मैंने आपसे वादा किया था कि असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या कहें रेडियो ऑपरेटर का पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट करवाऊंगा। तो मैं आपको बता दूं, वो करवा कर मानूंगा। आप पढ़ें या ना पढ़ें आपके हाथ में है। जिसे सिलेक्शन लेना होगा वो ज़रूर पढ़ेगा। प्लस उसका पीडीएफ में मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे रहा हूं। इतिहास को मैंने पूरा का पूरा कवर कर दिया है। सभी का पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। प्राचीन इतिहास अलग आया है, आधुनिक इतिहास अलग आया है, मध्यकालीन इतिहास अलग आया है। आज मैं सिलेबस के माध्यम से अब कवर करूंगा भारत का भूगोल तथा विश्व भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। ये पूरे टॉपिक कवर होंगे। इतने सभी टॉपिक कवर होने वाले हैं ये टॉपिक, और हर टॉपिक को मैं कवर करूंगा। इसमें से लगभग ये समझिए कि 300 प्रश्न होंगे, और 300 प्रश्न के इसका भी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो दोस्त, अब अगर अभी भी आप इग्नोर कर रहे हैं तो ये आपकी मानसिकता है। आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं या नहीं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं पूरा सिलेबस कवर करवाऊंगा। और जो मेरे प्यारे भाई या बहन तन मन से लगे हैं तो प्लीज़ लगे रहिएगा अंत तक, क्योंकि 2 महीने के बाद है। 2 महीने अगर आपने अच्छी तरह से मेहनत कर लिया तो वर्दी आपके हाथ में होगी। तो चलिए, आज हम भारत के भूगोल तथा विश्व भूगोल और प्राकृतिक संसाधन के बारे में सभी प्रश्न कवर करेंगे। और इसमें लगभग 40 प्रश्न हैं और 300 प्रश्न होंगे। 2 या 3 वीडियो में कवर होगा। और दोस्त, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जो हमारे प्यारे मित्र चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो चलिए, एक एक प्रश्न को कवर करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? आपको बताना है थोरियम का भंडार मौजूद है। इसका करेक्ट आंसर होगा केरल, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? दोस्तों, पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं वो ममता बनर्जी हैं। आपको पता होना चाहिए, ये बहुत चर्चित रहती हैं। ममता बनर्जी हैं। और इनकी कितने देशों के साथ सीमा लगती है? तो वह करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 देशों के साथ। अगला प्रश्न आपके सामने है। कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? मरुस्थलीय जिला नहीं है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टि से जो राज्य है वह कौन सा है? राजस्थान है। ये फर्स्ट नंबर पर आता है दोस्त। और अगर पूछा जा रहा है कि राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है तो वह नहीं है कोटा। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? अभी जस्ट एक हंगामा हुआ था कि सबरीमाला मंदिर में किसी भी महिला को प्रवेश नहीं दोस्तों किया जाता था, क्योंकि वहाँ पे बैन लगा दिया गया था। इस पे जल्द ही आदेश आया है और इसलिए यह सबरीमाला फेमस हो गया। तो सबरीमाला मंदिर जो है दोस्तों वह केरल में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो जो सबसे लंबी तटरेखा दोस्तों है भारत की, वह है गुजरात की। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान बताना है आपकी कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बंगाल की खाड़ी, थार, पूर्वी नहीं पश्चिमी घाट होंगे, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर बांग्लादेश से घिरा है? तो 3 ओर बांग्लादेश से जो राज्य घिरा है वह है त्रिपुरा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये जो है सही हो जाएगा। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। तो भारत में चंदन की लकड़ी सबसे ज़्यादा केवल कर्नाटक में पाई जाती है, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर कैसे या किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो पर्णपाती वन गलत है। मरुभूमि, शंकुवृक्षी वन नहीं, घास स्थल पर पाए जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान जो है वह देहरादून में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर पूछा जाए पेट्रोल संस्थान कहाँ स्थित है, इसलिए मैं पेट्रोल संस्थान बता रहा हूँ क्योंकि इस समय पेट्रोल की मारामारी है। तो वो भी कहाँ स्थित है? देहरादून में। अगला प्रश्न आपके सामने है। भूमध्य रेखा के निकट
किस तरह के वन पाए जाते हैं? आपको बताना है भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं, तो उसमें उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? तो वन क्षेत्र जो है वह 33.3% होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा तेंदुआ और चीतल के लिए सबसे ज़्यादा माना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, यह एकमात्र अभयारण्य है जहां कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं, तो वह केवल एक ही अभयारण्य है, दाची ग्राम अभयारण्य, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कुगटी वन पशु विहार किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके सामने। कुगटी वन पशु विहार जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न आपके सामने, साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्रायः पशु कौन सा है? आपको बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा शेर की पूंछ जैसा मैकाक्यू एक पशु है, या दोस्तों वही दुर्लभ प्राणी में आता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कर्नाटक में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो भरतपुर पक्षी अभयारण्य जो है यह बहुत माना जाना है, जो कि राजस्थान में स्थित है। सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? सुंदरवन के जंगल को मैंग्रोव के नाम से जाना जाता है, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है, आपको बताना है वन्य जीव संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा देहरादून, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा तालाब और दलदल। अगला प्रश्न आपके सामने है, गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा सुंदरवन। दोस्त वही प्रश्न है जो बार बार पेपर में पूछे गए, प्लीज़ इग्नोर आपको नहीं करना है। चैनल पर अगर आप नए हैं प्लीज़ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको ये बहुत ही रामबाण वीडियो आ रही है, प्लीज़ इग्नोर नहीं करना है, पढ़ते रहना है। भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो वह पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो कपास के लिए सबसे अच्छी जो मिट्टी होती है वह होती है काली मिट्टी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऊंचे क्षेत्रों में लैटेराइट मृदा की रचना होती है, कैसे होती है आपको बताना है, क्षारीय, लवणीय, अम्लीय या संतुलित? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा अम्लीय। अगला प्रश्न आपके सामने है, लैटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है, तो वह जो पाई जाती है वह मालाबार के तटीय क्षेत्र में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। खरीफ की फसल काटी जाती है, दोस्तों पूछा गया काटी जाती है तो कब कटती है, इसके बारे में आपको बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर नवंबर के प्रारंभ में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लंबे रेशे फसलें कौन सी होती हैं? आपको बताना है कौन सी होती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्त कपास, सन, जूट, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, छाल से। छाल से एकत्र की जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने, सागौन बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ पैदा होता है? आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य भारत में।
अगला प्रश्न आपके सामने, मसालों का बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केरल। किस राज्य को भारतवर्ष का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो सबसे ज़्यादा जो चीनी पैदा होती है पूरे भारत में वह उत्तर प्रदेश में। इसका करेक्ट आंसर ये ऑप्शन नंबर ये। अगला प्रश्न, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उत्तर प्रदेश। दोस्तों पंजाब आपको नहीं बताना है क्योंकि पंजाब जो है कम क्षेत्रफल में अधिक गेहूं पैदा करता है, लेकिन जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गेहूं का वह है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न आपके सामने, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो त्रिवेणी नहर में जो है गंडक नदी से पानी आता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में किस राज्य को भारत के चावल का कटोरा कहा जाता है? आपको बताना है चावल का कटोरा कहा जाता है। तो इन चारों ऑप्शन के मुताबिक इसका करेक्ट आंसर होगा आंध्र प्रदेश, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन सा है? मैंने आपको बता दिया, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। तभी वहाँ पे सबसे अधिक चीनी की मात्रा पाई जाती है और चीनी के कटोरा के नाम से जाना जाता है। किस पेड़ से हम कुनैन प्राप्त करते हैं? तो कुनैन जो हम यूकेलिप्टस की सिनकोना की नीम की सिक्योया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिनकोना से प्राप्त करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऐसा कौन सा पेड़ है जिसे आतंकवाद की श्रेणी में रखा जाता है? पूछा जाता है आपसे आतंकवाद की श्रेणी में, तो वह हो जाएगा यूकेलिप्टस। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत में ईख कितने माह में परिपक्व होता है? ईख जो है, अगर ईख की पैदावार आप करेंगे तो 1 वर्ष लग जाते हैं, कहने का मतलब 12 माह। 12 माह, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? पटसन का दोस्तों तो सबसे ज़्यादा पटसन होता है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न है। 40 प्रश्न दोस्तों इसमें दिए गए हैं और भूगोल के 300 प्लस प्रश्न कराए जाएंगे जो पेपर में पूछे गए हैं, वही प्रश्न कराए जाएंगे। इतिहास चैप्टर कंप्लीट हो गया है, भूगोल चल रहा है। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, जूट का सर्वाधिक उत्पादक जो है जूट ही पटसन के नाम से जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। आशा करता हूँ यह क्लास आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।